चल स्टार्ट कर। हेलो फ्रेंड्स, सब लोग मतलब हम लोग जो बोले उसका रिस्पॉन्स करना और बिल्कुल फ्रीली होके बोलो, क्योंकि हम लोग भी आप में से ही है। अभी हम लोग भी इस स्कूल में 9th-10th में थे। मेरा नाम राहुल है, ये अनुज भैया है, ये रोहित शर्मा है। हम लोगों ने एक शॉर्ट स्टॉप इनिशिएटिव नाम से अपना एनजीओ ओपन किया है, आप लोग देख सकते हैं। शॉर्ट स्टॉप इनिशिएटिव, शॉर्ट स्टॉप का मतलब क्या होता है बताओ आप लोग? रुकना नहीं है, तो ये हम सबके लिए है, रुकना नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं देश क्या है आपके लिए। आप कौन हो ये बताओ। हाथ ऊपर करो, कौन बोलना चाहता है? एक पर्टिकुलर वर्ड का आंसर बताओ। आप कौन हो? हाथ ऊपर करो, कौन कौन बोलेगा? आप बोलो। भारत। गुड। तो आपके हिसाब से भारत क्या है? देश है, पर हमारा राष्ट्र है, और क्या? सब कुछ है आपके लिए। आप लोगों में से अपने सपने कौन कौन बता सकता है? तो उसके सपने क्या है, क्या करना चाहता है? किसी में इतना कॉन्फिडेंस है जो बोलेगा कि मैं ये करना चाहता हूँ और कैसे करूँगा और क्या उसका अंतिम लक्ष्य होगा कि वो क्या करेगा अपने कंट्री के लिए। क्योंकि आप लोग कुछ भी काम करोगे एट द एंड करने के लिए होगा। आया ना हम लोग? सोसाइटी कैसे चलती है? आप लोग आज यहाँ पे बैठे हो, आप लोग पढ़ोगे, आप लोग कल जाके अलग अलग पोजीशन पे जाओगे, तो आप लोगों को कोई देश चलाता है। देश क्या है? देश हर एक इंडिविजुअल है। आप भी देश हो, हर कोई देश है। आप में से कोई कुछ जगह पहुंचेगा, वो अपनी नीचे लाएगा, वो अपनी सोच लाएगा, अपनी नॉलेज को वहां पर जाकर लगाएगा, तब जाकर उससे देश चलेगा। हम लोग बोलते हैं कि देश कोई है, ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, बट हम सब देश हैं। हमको इतना इम्प्रूव करना होगा कि हम हमारे देश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो आप में से कौन बोलेगा अपना ड्रीम क्या है बताओ? हाथ ऊपर करो, कौन बोलेगा? अगर आज हिम्मत नहीं है ना बोलने की, तो ये मत सोचना कि सबके सपने होते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बट टुडे इज द अपॉर्चुनिटी टू से कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की आज अपॉर्चुनिटी है। अब कौन बोलेगा जल्दी बताओ कि क्या उसका सपना है, तो कैसे वो क्या करेगा उस सपने के बाद, उसका क्या लक्ष्य है? किसी ने देखा है सपना? विजन बोलो। आज घबराना नहीं है, आज ही है मौका। कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी जो मिलती है। सबने सोचा तो होगा कि कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या कोई आर्मी में जाएगा, कुछ भी टीचर बनेगा। ये सपने ही तो है, सबके ही होंगे कोई। करो करो, हाथ खड़ा करो। एक तो बोलो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अपना नाम बताओ। I will become a mechanical engineer. मैकेनिकल इंजीनियर बन के क्या करोगे? इन्वेंशन करोगे? क्या कुछ सोचा नहीं है तुमने अभी? नहीं, अभी तक आइडिया नहीं है। तो आइडिया कैसे आएगा? तुम्हें क्या लगता है कि अपने आप आएगा आइडिया? मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो मतलब इसके लिए सर्च नहीं करते हो क्या अभी से? क्या सर्च किया आपने? IIT जाने के लिए। तो तुम्हें उसका रास्ता पता है कैसे जाना है, क्या करना होगा? डेट बताओ सबको, कैसे जाना है IIT? पहले तो 11th और 12th क्लास की PCM के पास करनी पड़ेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। और फिर जेई एडवांस के लिए आपको करना पड़ेगा तैयारी। 10th क्लास की आप स्टार्ट कर सकते हो तैयारी उसकी। और फिर जेई एडवांस करने के बाद आपको IIT के लिए सिलेक्शन हो जाएगा आपका, और आप स्टडी कर पाएंगे। तो तुमने मतलब कोई सपना नहीं देखा पर्टिकुलरली क्या करना है उस फील्ड में जाके? हाँ, वही तो देगा, इमेजिन करना है, ठीक है, हम सर्च करना है। ओके, और कोई बोलना चाहता है?
आ जाओ एक बार आओ। देखो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। उसके लिए नीट का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, मैथ्स होते हैं मैथ्स क्लियर करना पड़ता है, और फिर मैं डॉक्टर बनती तो गरीब को हो जाना उनकी नीट में मेडिकल वो करेंगे मैं तो कैंसर और जो गरीब बच्चे के लिए उनका मेडिकल चेकअप और करेंगे। सिटी में सुना हुआ है कि फीलिंग समझ ओके। आपने जो बोला है उसका हमेशा याद रखना, ठीक है? बोलो। तो आप सबके बोलना नहीं चाह रहे सब लोग, पर सबके कोई ना कोई ड्रीम होंगे, सब हाथ उठा सकते हो। हाँ हमारे हैं ड्रीम, क्या है सबके ड्रीम? तो सबको लग रहा होगा कि हम कर ही लेंगे, मतलब वो सबको लगता है बच्चों को कि हम इजली कर लेंगे सब। हम लोग पढ़ते भी हैं, जो हमारे सामने आ रहा है बुक्स टीचर्स जो भी आ रहा है मोबाइल पे आ रहा है, तो हम लोग उसका मानते जा रहे हैं डायरेक्टली। ABCD किसको आती है? यहाँ पे हाथों पर करो, सबको आती है? कितने सालों से आ रही है? कम से कम 12 साल से आ रही है, ठीक है? तो सब लोग अपनी कॉपी निकाल लो और मैं बोलूँगा तो इंग्लिश स्टार्ट करो, ठीक है? मोबाइल अभी किसी को लिखना नहीं है, हम जब बोलेंगे स्टार्ट तब लिखना। बोलेगा कोई भी नहीं, जब बोलेगा तब सब लोग सब लोग रेडी हो जाएंगे, सब लोग हाथों पर करो। सब लोग रेडी? रेडी? ABCD लिखना स्टार्ट करो। टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुछ बोलेगा नहीं, लिखे कोई, सिर्फ हाथ ऊपर करेगा बस। सब लोग करो। हो गया? सब कर लो, सब लोग हाथ उठाओ। सबका हो गया? सबका डन? यस। किसी को 15 सेकंड लगे, किसी को 20 सेकंड लगे, किसी को 30 सेकंड लगे, किसी को 35 लगे, किसी को 40 लगे। 16 सेकंड में आपने सबसे पहले क्या आपका नाम बताओ? महरीन खान। ओके। तो सबने अलग अलग टाइमिंग पे किया। अभी आपको अपना पेज पलटना है कॉपी पर, सबको पेज चेंज करना है। पेज चेंज कर लो, पीछे टर्न नहीं करना आप, ठीक है? जो पेज पे अभी आपने ABCD लाइन से लिखी थी, अब उस पेज को नहीं लिखना है, उसको देखना नहीं है। दिखाओ सब लोग अपना खाली पेज। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। पुट इट डाउन। पुट इट डाउन। अब आपको उल्टे में लिखना है, साइड से लेके लेकर लिखना है। टाइम स्टार्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कौन गाइस? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चेक भी करूंगा मैं इस बार, ये गलत बोला कोई चीटिंग नहीं करेगा। लिखो लिखो। लिखो लिखो लिखो। गुड। 16 सेकंड हो गए क्या? 20 सेकंड। गुड। 25 सेकंड। और गुड गुड। सही होना चाहिए, लिखो भाई। ऐसा नहीं है हमसे पहले एल लिख दो, हमसे पहले हो गया तुम्हारा? तुम्हारा क्या? गुड गुड। लास्ट बंदे तक वो सबको आलू का करना है करके, ठीक है? अभी कोई बच्चा है जिसका नहीं हुआ? बहुत सारे करो करो, करना है। करो करो करो, रुकना नहीं है। अपना छुपा के रखो। कोई बचा है नहीं? कौन कौन बचा है अभी? मैं चेक करूंगा तो बचा है। खुद अपना करो करके, ये भी 12 साल से आती है। करो करो, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा हो गया? होंगे और सब लोग को कोई बचा है? करो।
पोस्ट इलेक्शन आप होता है। हम लोग स्टार्ट देवी जी कितने साल का आदि थी 12 साल। जब बोला स्टार्टिंग से ए से जेड तक लिखो तो आप लोगों ने कितनी जल्दी लिख दिया। वो उसने 16 साल मतलब 16 सेकंड में कर लिया। सब लोगों ने मतलब 1 मिनट के अंदर ही फिनिश कर ऑलमोस्ट दिया। 35 सेकंड्स में सभी बच्चों ने कंप्लीट कर लिया। जब बोला गया कि जेड से ए तक लिखो तो सोचना पड़ा, सबको सोचना पड़ा, लिखने के लिए एफर्ट लगाना पड़ा ना, पर आदि दिया इससे। बहुत से लोगों ने हो सकता है गलत भी लिखी होगी, प्रेशर आया ना लिखने में। तो ऐसी जब कंपटीशन फील्ड में जाते हैं, क्या हमें पता है कि हमें नॉलेज है, पर हम क्या उस तरीके से उसको अप्रोच नहीं करते कि कैसे उसको डील करना है। हम लोग बस डायरेक्ट पढ़ते जा रहे हैं। ऐसे हम ना समाज की सारी चीज डायरेक्ट सीखते जा रहे हैं, हम लोग एनालिसिस नहीं करते। अब यहीं पे एजुकेशन काम आती है, क्या हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, समझ में आ रहा भाई लोग ना? तो कैसे मतलब किसी चीज को डील करना है। अब पेंटिंग कौन करता है? जो अच्छी पेंटिंग करता है बताऊंगा, जो बोलूंगा वो। तुम करती हो? तुम पेंटिंग नहीं करते? तुम क्या कर नहीं सकते पेंटिंग? कर सकते हो ना? आप लोग पेंटिंग आप खड़े जाओ, आप इधर आओ, तुम भी इधर आना, मैं नर्वस नहीं होना। आपने कॉन्फिडेंस इसलिए बोला पेंटिंग करने का क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस की है, बहुत बार प्रैक्टिस की है, तब आपको टेक्निक आ गई। ऐसा तो नहीं था कि आपने कभी ट्राई नहीं किया हो तो ऑटोमेटिक आ जाए। इन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया इसलिए उन्हें क्वालिटी नहीं आती। ऐसे ही सारी चीज जो तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते, पर तुमने ट्राई कितनी बार किया पर्टिकुलर चीज के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। बिना ट्राई की कोई चीज आती है क्या? आज तुमने जेड से लिखी, ये तक वीडियो देखकर आई, और अगर आप तुम बोले 500 बार लिख दो तो दोबारा नहीं लिख पाओगे, लिख पाओगे ना? पैर से भी लोग लिखते हैं कि हाथ नहीं है। तो बात ये है कि तुमने पर्टिकुलर फील्ड के लिए प्रैक्टिस कितनी की। हम लोग क्या सोचते हैं हम इसके लिए बने, उसके लिए बने। एक्चुअली में हमारे सराउंडिंग्स में जो आ रहे हैं ना, इनकी फील्ड तो कभी ना कभी पेंटिंग्स आई होंगी, किसी ने इनको बताया होगा या किसी से इंस्पायर हो गई होगी, तो ये वो चीज़ कर पाए। तो कौन कौन है यहाँ पे जो बोलेगा कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं सब कुछ कर सकता? कौन कौन बोला सब कुछ कर सकता? हाथ खड़े करो कॉन्फिडेंस के साथ। क्यों नहीं कर सकते हो? सब कर सकते हो। आप बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो क्यों नहीं कर सकता बताओ। कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। कर सकते हैं सब। कैसे करोगे? कोई भी चीज अगर तुम्हें करना है या तो जो भी करते आ रहे हैं तो सब कुछ किस चीज में है? प्रैक्टिस। कुछ भी चीज हो उसकी एक लेवल तक प्रैक्टिस करना चाहिए हमें। जब हम उस लेवल तक प्रैक्टिस कर लेते हैं तब भी अगर वो चीज ना आए तो हम कह सकते हैं कि हम ये चीज नहीं कर सकते। बड़े ऐसा करने की चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कुछ भी करते हो आ ही नहीं जाता है, आता है ना? यही है कि आप कुछ भी कर सकते हो, बात ये है कि आप उसकी प्रैक्टिस करके देख रहे हो। ओके ओके बोलो सब। समझ गए? जो अभी हमने किया था ना वो एबीसी एक्सपेरिमेंट था कि क्या क्यों और कैसे। आप जब भी जो भी करने वाले हो ना आगे लाइफ में, पढ़ रहे हो, कुछ खेल रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो, क्या होगा, क्वेश्चन करा करो अपने आप से कि मैं अगर कोई पर्टिकुलर चीज कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, इससे क्या होगा। अगर आप आज से क्वेश्चनिंग करोगे ना तो ऐसे पर्सनैलिटी बन पाओगे जिसकी इस दुनिया में कोई वैल्यू होगी, या वो कुछ वैल्यू ऐड कर पाएगा। एक्चुअली में क्या होता है कि हम सब लोग की लाइफ है, हम सब लोग कुछ ना कुछ करेंगे, उस लाइफ में बहुत कुछ करेंगे, थोड़ा बहुत फील्ड में मिलेगा। बात उनकी आज पर लोग किन लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, बेस क्या है, जो लोग कुछ साल पहले या बहुत साल पहले कुछ ग्रेड करके चले गए,
उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं आज। हमारा पूरा बेस करियर का उन्हीं के ऊपर है। तो ये तुम्हारी फील्ड भी है, पर तुम लायक बन रहे होगे नहीं, अपने आप से उस पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए कह रहे हो या नहीं। आप जो भी करोगे वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जब आप चले जाओगे यहाँ से, तब फिर एक असली लाइफ स्टार्ट होती है कि लोग आपको तब तक और याद रखेंगे। उसके लिए लोग कितना एफर्ट करते हैं कि उन्हें क्या बनना है, या क्या वो वैल्यूएट कर सकते हैं कंट्री में, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए। तब उनकी पहचान की स्टार्ट जब हम चले जाएंगे उसके बाद क्या हमारे जाने से कोई फर्क पड़ता है नहीं। सब लोग अगर इस तरीके से अपनी लाइफ को देखोगे ना तो आप बहुत अचीव कर पाओगे। फिर आप गलत काम भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, जाने के बाद तो अभी हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? जब आप लोग हमारे जैसे हो जाओ ना तो आप भी नहीं कर लेना और अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, सब लोग ये इमेज को देखा है? कौन है बोलो चलो। तो ये क्या करने का मतलब क्या है इसका मतलब? हम लोग को पता है ये। तो बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं देखो, तो ये पर्सनल टर्म्स के लिए हो गया कि किसी एक इंसान को बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं देखना है, ना उसे बुरा सुनना है और ना उसे बुरा बोलना है। ये हो गया पर्सनल आप सबके लिए। पर जब हम हमारी कंट्री के लिए जाते हैं, कंट्री वाला सब में है ना, बोलो फिर एक बार बोलो, भारत माता की जय। जब हम कंट्री के लिए जाएंगे, आज से आप 2-3 साल बाद जब कंट्री के लिए आ जाओगे, आप लोग सब बहुत इंपॉर्टेंट हो कंट्री के लिए। एक जना है आपकी कंट्री है, एक जना दुनिया चेंज कर सकता है, इस बात को हमेशा रखना। और उसके अंदर कितना पावर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात ये इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी कंट्री सिस्टम की, जो आपको लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिस्टम, जो हमारा सिस्टम चल रहा है ना, उसमें कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा? आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, वैसे एसेस भी लिख लिया होगा उसमें। क्या बोलते रहते हैं न्यूज़ पे, यार हमारे क्यों सही नहीं चल रहा, कोई स्कूल, सरकारी स्कूल का गंदा क्यों है, या कोई भी अव्यवस्था क्यों है देश में? बोलो ना गाइस, करप्शन, ठीक है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे, ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, ये पर्सनल था। बट आप कुछ भी बनने के बाद अगर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे तो आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, या मेरी जो जिम्मेदारी है वो निभा रहा हूँ। जब आपको पता है कि सामने कुछ गलत हो रहा है और आप किसी पद पे हो और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए ऑफिसर या ऐसे किसी पोस्ट पे या ऐसे ह्यूमन बीइंग और कंट्री की, तो आप गलत होते हुए अगर कुछ हो रहा है तो यू आर नॉट अलाउड टू क्लोज योर आईज। अंडरस्टैंड? सब लोग यस? जब भी कुछ गलत हो रहा है तो हमारी जो नॉलेज है, क्यों बोलते हैं नॉलेज, क्या आप लोग नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हो आज? नहीं, आप लोग दुनियादारी को समझने के लिए पढ़ रहे हो कि उसको कैसे अप्लाई करना है। आप कैसे समझ पाओगे कि कोई सिस्टम का क्या है? आप अगर कलेक्टर नहीं हो तो क्या आप कलेक्टर के काम नहीं पढ़ सकते? आज अगर आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना आती है तो आप इजीली पढ़ सकते हो कि ये एक ऑफिसर है, क्या क्या करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे तो आप उसे बोल सकते हो नॉट डूइंग योर जॉब। सही बात है? तो आंखों को क्लोज नहीं करना जब आप लोग किसी पद पे हो, या आज से भी कुछ भी गलत हो रहा हो, डिसिप्लिन से उसको बोलो सही तरीके से कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका काम है सिर्फ बोलना, और नहीं हुआ अगर आप लायक नहीं हो तो कोई बात नहीं। और दूसरा आता है कि आप ऐसे ही कुछ गलत हो रहा है, बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं ऑफिस में, स्कूल्स में, सरकारी उसमें या सोसाइटी में भी कुछ भी गलत होता है। हम लोग बैठे हमारा काम सही से नहीं करते, अनसुनी कर देते हैं, बुरा है बोलने दो, हमारा पर्सनल फायदा देते हैं, तो कान बंद नहीं करना है। अगर कुछ सुना है तो उसका करना पड़ेगा, तब जाके करप्शन मिटेगा। तीसरा भी सेम, जब आपको पता है कि आपके बोलने से कुछ हो सकता है, कितने सारे ऑफिसर्स हैं वो नहीं बोलते कुछ, क्योंकि उन्हें उनका पर्सनल फायदा देखते हैं, उन्हें ट्रांसफर हो जाएगा या उनको कुछ भी बिगड़ सकता है, और वो नहीं बोलते। या बहुत कुछ होता रहता है कॉलोनी में, किसी ने कुछ गलत कर दिया, हम लोग पता है गलत है पर हम नहीं बोलते, हमें पता कि नहीं पढ़ रहा। क्या बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए? एक तरीके से बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट सबको याद रहेगा क्या?
अगर आप ये फॉलो करेंगे ना तो सच में करप्शन मिट सकता है, क्योंकि जब तक हम सेल्फ नहीं करेंगे, क्योंकि देश क्या है, हम और कोई भी देश नहीं है। देश कोई दिल्ली में घूम नहीं रहा है कि कोई आदमी है जो घूम रहा है बाहर पकड़ लिया उसको, ऐसा नहीं है। असल ठीक है, तो ये फॉलो करना है। ऐसे ही आप सबकी पर्सनैलिटी है, आप लोग रात में सो जाते हो, सब लोग सो जाते हो, तो सुबह ऑटोमेटिक ऐसे डैडी तो नहीं मिलते हो क्या? या आपका रूम है, हमारा 10 दिन की उसे खाली छोड़ गए तो क्या वो साफ मिल जाएगा ऑटोमेटिक? तो ऐसे हमारी पर्सनैलिटी है, तो उसको जैसे कमरे को हमें रोज साफ करना पड़ता है जिससे वो साफ रहे, ऐसे आपको रोज सुबह उठ के अपने आप को साफ करना पड़ता है कि वो मैं साफ दिखूं। ऐसे हमें अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस करना होता है, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ के, फालतू की चीजें नहीं देखना है ना सुनना है। हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, हमें सबको पता है कि बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हम लोग ना ऐसे उसमें फंस गए कि हम लोग तो निकल नहीं पा रहे हैं उससे। निकलना आपको पड़ेगा, अपनी गलत चीज़ों को रोकना पड़ेगा, अपने आप को साफ रखना होगा उस चीज़ के लिए कि मैं कंटिन्यूस वो एफर्ट कर रही हूँ या नहीं उसकी, क्योंकि गलती चीज़ें ऑटोमेटिक मिल जाती हैं। आसान चीज़ें जैसे गंदगी आसान है, वो ऑटोमेटिक बार बार आ रही है। सफाई के लिए मेहनत करना पड़ेगी अगर रखना है तो। समझ गए? लड़के बोलो प्लीज यार। सबसे अलग तुम्हारा ही लगता है, बोलो भी कौन सा कॉन्सेप्ट है? कोई को कुछ पूछना है क्या? कोई बंदों के सवाल आ रहे हैं जो भी हमने बोला है उससे रिलेटेड? तो आज अगर इंसान को कुछ भी बनना है ना बेहतरीन, तो उसको बोलना सीखना पड़ेगा। हम लोग भी कोई बोलने बोलने वाला नहीं है, बड़े मुश्किल से बोल रहे हैं आज, पर आज अगर कोशिश कर ली ना कैसे भी करके, तो एक लेवल बोलना सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक हमारे थॉट्स एंड एक्सप्रेशन बाहर नहीं जाएंगे तो ये कैसे चेंज होगा? बात तो ये है, चाहे मुझे आपको एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करूँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो बोलना सीख, सब लोग तैयार हो जाओ माइंड से। आज जहाँ तक जो भी हुआ है उससे रिलेटेड एंड में कोई भी आएगा बोलेगा, ठीक है? कोई बोल तो नहीं हो रहा? तेज बोलो, पक्की बात? ये इमेज दिख रही है? देखो, ये एक सिंपल से इंसान है, देखो वरना फिर ये है मिस्टर हराकेला हाजवा, हरेकेला हाजवा, जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं, एक मुस्लिम फैमिली से। ये कौन है? देखो, सब सिंपल इंसान दिख रहे हैं, ठीक है? ये वो इंसान है जो सिर पर टोकरी रख के संतरे बेचते हैं, सिर्फ संतरे बेचते हैं। इनका सपना क्या होगा बताओ चलो? तो लोग जानते हैं क्या है? कोई किसी सुना है इनके बारे में? पद्मश्री अवार्ड क्या होता है? पद्मश्री अवार्ड क्या होता है? सोसाइटी में बेहतरीन काम करने के लिए गवर्नमेंट पद्मश्री अवार्ड देती है, सम्मान देती है, वो होता है। थर्ड सबसे बड़ा अवार्ड होता है क्योंकि राष्ट्रपति देते हैं। ये जो इंसान थे ये पढ़े लिखे नहीं थे, इन्हें हिसाब लगाना नहीं आता था कि उनकी फ्रूट्स की कितनी वैल्यू होगी, अगर किसी ने 4 किलो बोल दिया तो उसमें अटक जाते थे। इनका सपना ये देखो कि इन्होंने सोच लिया कि मैं अपने स्कूल में हायर सेकेंडरी स्कूल बना दूंगा अपने गाँव में, और उन्होंने वो घर बना, मतलब उन्होंने वो स्कूल बना दिया पर बेच बेच के। वो इनका कितना बड़ा सपना था तो उन्होंने बना दिया। अपने सपनों में कितनी इंटेंसिटी होगी, कितनी हिम्मत होगी उनमें कि कोई फल बेचने वाला। आज हम सब लोग आप अच्छी फैमिली से हो, फिर भी क्या हम ऐसा तो सोच सकते हैं? फिर भी हम क्या सोच रहे हैं पर्सनल,
पर्सनल सोच लेंगे, पर्सनल कर लेंगे, फिर हम 50 को जाएंगे जब तक, फिर हमारे हाथ में कमजोर हो जाएंगे एंड वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर द कंट्री। इन्होंने सोचा कि मैं स्कूल बनाऊंगा और स्कूल को बन भी गया, और सिंपलिसिटी इतनी कि जब वो गए राष्ट्रपति से अवार्ड लेने तो पैर में चप्पल भी नहीं थे वो। बात ये नहीं है कि वो इतने नॉलेजेबल थे, पर्टिकुलर सपने के लिए उनमें इंटेंसिटी कितनी थी। कितने लोगों ने तो बोला होगा कि आप ये मत करो, इससे क्या मिलेगा, क्यों, क्या होगा इससे। लोगों को जितना उनकी सोच है ना उसको उतना ही पता है। किसी की सोच से आपके सपने मैच ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपने गोल पर डेडिकेट रहना होगा। तो मुझे ये करना है तो वो करना है। आज हम इनके बारे में बात कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा? सही बात है या नहीं? तो ये है मिस्टर हरे केला अजब। अब आगे का अनुरोध। आप लोगों में से किसी ने भी अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है? किसी ने भी? कौन थी? गुड गुड। इन्हीं भाई ने, क्या नाम है आपका? वेदांत शर्मा। सिर्फ इन्होंने इनका नाम सुना है। अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी वुमेन है हमारी इंडिया की, ऐसी पहली वुमेन है जिनके दोनों पैर कटने के बाद में उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ी और ये पद्म भूषण से सम्मानित है। पद्म भूषण हमारे इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। 2015 में इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला क्योंकि इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ी। एक्चुअली में हुआ क्या था, ये इनके फादर मिलिट्री में थे, जो कि इनके बड़े होने से पहले ही खत्म हो गए थे फादर। तो इनका भी सपना था कि मैं भी अपने फादर की तरह मिलिट्री ज्वाइन करूँ। 2011 12 अप्रैल की रात ये ट्रेन में सफर कर रही थी, अपना CISF का एग्जाम देने जा रही थी। दुर्घटना ऐसी हुई, इनके साथ कुछ गुंडों ने इनकी सोने की चेन देखी इनकी गले में, वो छीना झपटी की कोशिश की और इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। चलती ट्रेन से इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया कुछ गुंडों के द्वारा 2011 की रात को। हुआ ये कि दूसरी ट्रेन आ रही थी सामने से, उससे टकराकर वो रेलवे ट्रैक पर ही गिर गई और वो ट्रेन इनके दोनों पैर के ऊपर से चढ़ के चली गई। 7 घंटे तक ये पूरी रात रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही, कोई नहीं था रेलवे ट्रैक पर। पैर उनके दोनों कट चुके थे, ना वो उठ सकती थी ना वो कुछ कर सकती थी। 49 ट्रेन उनके ऊपर से जाती रही रात भर। सुबह किसी ने उनको देखा और दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उनको जैसे तैसे उनको एडमिट कराया। ये एक्चुअली वॉलीबॉल प्लेयर थी, 7 टाइम्स इन्होंने नेशनल खेला है वॉलीबॉल में। तो ऐसे नेशनल प्लेयर होने के कारण इनको अच्छा ट्रीटमेंट मिला, एम्स में एडमिट हुई। 4 महीने तक इनका ट्रीटमेंट चला, बहुत सख्ती से ट्रीटमेंट हुआ। तो ऑलमोस्ट इनका सब कुछ खत्म हो चुका था लाइफ में, क्योंकि अब CISF में तो जा नहीं सकती, दोनों पैर कट चुके हैं, स्पाइन कॉर्ड टूट चुकी थी उनकी, ना वो चल सकती ना वो खड़ी हो सकती। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उनका बिलीफ सिस्टम इतना मजबूत था, इतना मजबूत, तो उन्होंने अपने दम पर हॉस्पिटल में रहते हुए 4 महीने के दौरान ये सोच लिया था कि मैं इन्हीं कटे हुए पैरों के साथ मेरे जो भी आर्टिफिशियल लेग लगा था उनको बाद में उसको प्रोस्थेटिक लेग बोलते हैं, उस प्रोस्थेटिक लेग के साथ में उन्होंने सोचा कि मैं एवरेस्ट को चढ़ के रहूँगी। तो एवरेस्ट चढ़ने के लिए क्या होता है, स्पॉन्सरशिप लगती है। किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर जाना है 40-50 लाख रुपए खर्चा होता है। आप सोचिए कोई किसी के पैर कटे हुए हैं और वो 8,845 मीटर की चोटी चढ़ने की अगर बात किसी के सामने करेगी तो लोग उसको बोलेंगे ये पागल है, बेवकूफ़ है, कैसे चढ़ सकता है कोई। अच्छे जो जिनके पैर सलामत होते हैं, जिनके अंदर हौसला होता है, वो लोग भी नहीं चढ़ पाते। इसके तो दोनों पैर टूटे हुए, स्पाइन कॉर्ड टूटी हुई, तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे कैसे चढ़ेगी। लेकिन उनके अंदर जज्बा देखिए, इतना अच्छा जज्बा था। उन्होंने सोच लिया था कि मैं हॉस्पिटल से जैसे निकलूंगी मेरे को सिर्फ इसी काम में लगना है और मेरे को एवरेस्ट चोटी चढ़ के दिखाना है लोगों को कि मैं कर सकती हूँ। उनके अंदर इतना जज्बा था। हॉस्पिटल से जैसे ही उनको डिस्चार्ज मिला, हॉस्पिटल डिस्चार्ज होकर लोग अपने घर जाते हैं, रेस्ट करते हैं 4 महीने 6 महीने। उन्होंने रेस्ट नहीं किया, वो सीधे बचेंद्री पाल मैन के साथ थे। बचेंद्री पाल मैन, किसी ने नाम सुना बचेंद्री पाल का? इंडिया की फर्स्ट विमेन माउंटेनियर है। उन्होंने 1984 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट चढ़ा था भारत से, पहली महिला है भारत की। तो वो सीधे बचेंद्री पाल मैन के पास गई। उन्होंने बचेंद्री पाल मैन से बोला मैं मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैं एवरेस्ट चढ़ना चाहता हूँ। तो बचेंद्री पाल मैन ने उनसे अच्छे से सिर्फ एक ही बात बोली थी कि एवरेस्ट तो आपने मन में ही चढ़ लिया है, क्योंकि आपने इतना सब कुछ होने के बाद अगर सोच लिया एवरेस्ट चढ़ने का, एवरेस्ट तो आप चढ़ चुकी हो। अब तो सिर्फ लोगों को बताना है आपको चढ़ के कि मैं एवरेस्ट चढ़ने जा रही हूँ। अब आपको लोगों के लिए एवरेस्ट चढ़ना है। बचेंद्री पाल मैन ने उनकी स्पॉन्सरशिप कराई, गवर्नमेंट ने उनका फुल सपोर्ट किया। अगले 1.5 साल के अंदर शी वॉज द फीमेल हु वॉज एट द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट।
विश्वास था कि वो चढ़ सकती है वहाँ पर। सिर्फ मन एक ऐसी चीज़ है, मेंटल आपकी शक्ति जो ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं भी पहुँचा सकती है। लोग आपको फिजिकल देख के बोलेंगे ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ये नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता। आपको मेंटली इतना स्ट्रांग होना है कि लोग कुछ भी बोले आप वो काम कर सकते हो। तो हुआ क्या था, जैसे ही उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ना चालू किया अपने पैरों से, उनका एक पैर आर्टिफिशियल था। तो माउंट एवरेस्ट पे क्या होता है, बर्फ होती है, बर्फ पे जैसे उन्होंने अपना पैर रखा तो पैर उनका फिसलता था। उनके एक माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए शेरपा होता है, शेरपा वो बंदा होता है जो किसी भी पर्सन को अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ना होता है अपने साथ में लेके जाता है ऊपर तक, क्योंकि उनको प्रैक्टिस रहती है, ताकि अगर कोई पर्सन को अगर बचा सकता है या ऑक्सीजन दे सकता है तो वो बचा ले। शेरपा ने उनसे बिल्कुल मना कर दिया कि आप पागल हो, आप नहीं चढ़ सकती। तो उन्होंने बोला कि मैं चढ़ूंगी। धीरे 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 करके वो चढ़ी और माउंट एवरेस्ट पर पहुंची। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते समय उनको रास्ते पर जिधर जिधर, माउंट एवरेस्ट पे क्या होता है कि आप सिर्फ रात में ही क्लाइंब कर सकते हो। दिन का टेम्परेचर ऐसा होता है कि वो चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो सिर्फ रात में ही चढ़ते हैं वो लोग। रात में वो उनके सिर में एक हेडलाइट लगी होती है, तो जिधर जिधर उनकी हेडलाइट जल रही थी उधर उधर उनको डेड बॉडीज नजर आ रही। तो उनको सिर्फ यही लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, मैं लौटूंगी या नहीं। मन में तो इंसान की आता है कि शायद हो सकता है मैं नहीं लौटूं, चढ़ने के बाद मैं भी छोड़ सकता है। लेकिन वो चढ़ गई। चढ़ते टाइम उनके साथ ऐसा हुआ, चढ़ तो गई वो, लेकिन लौटते में उनका ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो चुका था। थोड़ा सा उतर पाई थी वो लौटने में और उनका ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गया। तो अब आप इसको किस्मत बोल सकते हो, लक बोल सकते हो, या ईश्वर का ऐसा बोल सकते हो कि उनको लाइफ भगवान ने दी है तो कुछ सोच समझ के दी है। लौटते में कोई बंदा उनको मिला, कोई कोलंबियन बंदा था, ब्रिटिशर, वो लौट रहा था, वेदर खराब होने के कारण वो नीचे से ही लौट रहा था। उसके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर एक्स्ट्रा था, तो किस्मत से उन्होंने वो ऑक्सीजन सिलेंडर उसको दे दिया अरुणिमा सिन्हा को, और उसके कारण वो नीचे आ सके। तो ये मैं आपको सिर्फ बिलीफ सिस्टम बता रहा हूँ। अगर इंसान मन में अगर कुछ ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली डैमेज हो या फिजिकली आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप में मेंटली एबिलिटी है तो उसके दम पे आप कुछ भी जी सकते हो। और किस्मत की बात ये है, आज 2022 है, आज तक दुनिया की 7 बड़ी बड़ी जितनी भी चोटियाँ हैं, सारी 7 चोटी वो चढ़ चुकी हैं और अपना रिकॉर्ड दर्ज कर चुकी हैं। मेरा बताना सिर्फ इतना ही था आज के सेशन में। हम लोगों ने जो भी आप लोगों को बताया कि आप लोगों को अपार्ट फ्रॉम बुक्स, हम बुक्स में तो बहुत कुछ पढ़ते हैं। हमने ABCD एक्सपेरिमेंट भी इसीलिए किया कि जो हम सीधे सीधे पढ़ते आ रहे हैं आज तक, वही चीज़ हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। हमेशा आपको अपनी नॉलेज का ऐसे यूज़ करना चाहिए ताकि वो आगे चल के और काम अच्छा कर सकें। पढ़ाई करके, नौकरी करके तो हर कोई इंसान कर ही रहा है। नौकरी करना, फैमिली संभालना, ये ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, वी एक्सेप्ट इट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी आर डूइंग फॉर द कंट्री, फॉर आवर सेल्फ, कि हम कुछ अच्छा करके जाए। अगर इस लाइफ से हम लोग जा रहे हैं, अब ये ऐसे लोग हैं, अरुणिमा सिन्हा है, इतना सब कुछ होने के बाद भी इन्होंने जो भी इनको गवर्नमेंट से पैसा मिला, अवार्ड्स मिले, इन्होंने उसी फंड से, जो फंड इनको मिला उससे उन्होंने विकलांग स्कूल बोला। जितने भी विकलांग बच्चे होते हैं उनको फ्री में एजुकेशन, फ्री में स्पोर्ट्स वो प्रोवाइड करते हैं। क्यों? अगर वो चाहती वो भी लग्जरी जी सकती थी ना, लेकिन उनमें कुछ था, करने का जज्बा था। तो हम लोग क्या है, हम लोग हमारे लिए जीते हैं और हमारे लिए ही करते हैं, और हम लोगों को कोई याद नहीं रखने वाला। हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोग याद रखें। हमारी लाइफ का मकसद, अगर भगवान ने हमको भेजा है धरती में, तो कुछ सोच समझ के भेजा है कि एटलीस्ट हम नेचर से जो ले रहे हैं वो हम नेचर को एटलीस्ट कुछ देकर जाए। तो यही था हमारा आज का सेशन। तो मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत से लोगों को ये भी है कि क्या समझा रहे हैं, फालतू की चीज़ है। हमारी भी एक एज होती है, पर जो बच्चों ने ध्यान से सुना और समझा तो वो आगे हो सकता है कुछ अच्छा करे, और हम लोग भी हैं। तो अब ये राहुल कंटिन्यू। ऐसे ही कभी आप लोगों में से किसी एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट सब सेम होते हैं, उन्होंने APJ अब्दुल कलाम से पूछा था कि हमारे देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कौन सी और सबसे बड़ी वीकनेस कौन सी। कि APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि हमारे देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आप लोग, यूथ एंड स्टूडेंट, क्योंकि वही आगे सबको संभालने वाले हैं। एंड द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ अवर कंट्री इज अ विजनलेस यूथ। विजनलेस, जिसका कोई विजन नहीं है, जिसका चलने के लिए कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद नहीं होगा तो हम सिर्फ बस है, पर मकसद होगा तो हम भी हैं और हमारा काम भी है, इससे कोई फायदा भी होगा सोसाइटी। अब सब कैसा लग रहा है? सबको अच्छा लग रहा है? तो सपने अपने आप बना लो और लाइफ को ना बेहतरीन तरीके से देखना स्टार्ट करो, जिससे कुछ फायदा हो ना।
हिम्मत होना चाहिए कुछ करने के लिए। आपको ये बताना चाहेगा अपना सपना? किसी ने अभी भी आई हिम्मत? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है किसी से बोलने से कि वो ये सोचेगा शायद ना करता है। सब बोलने से क्या होता है, अपने आप से तो बोला एक बार नहीं यार ये तो मुझे करना ही है, अगर बोल नहीं पा रहे तो करूँगी कैसे? कम से कम मैं बोलूँ तो सही एक बार कि दम तो हो मेरे अंदर। कोई कुछ भी करने के लिए एफर्ट बहुत ज़्यादा करना होगा और वही आएगी नॉलेज। एक एक लाइन कुछ भी हो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हम सब जानते हैं। और उस 2-3 वर्ड के पीछे ना इतनी बड़ी सोच है ना, वो सोचा नहीं हमने। सही है ना? तो मैं अपना सपना याद आ गया क्या? तो बनाया खुद मैंने। हाँ बनाया क्या? बोलो ऊपर स्टेज कुछ तो होगा। नाम क्या है? हर्ष। तो दिक्कत है क्या? होगा सब ठीक। अच्छा एक काम और लास्ट कि DSI इंडिया हमारा ये ग्रुप है जो इंस्टाग्राम पर है, तो आप लोग कभी समय निकाल के देखना उसको, ठीक है? इंस्टाग्राम कौन चलाता है आपको? ऑलमोस्ट सब चलाते हैं। DSI इंडिया के नाम से इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे, डोंट स्टॉप इनिशिएटिव, ये आएगा, ये फॉलो करो, हमारी वीडियोस देखो, आपको पता चलेगा कि हम क्या काम करते हैं। और सुनो, आपको आगे फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आए, किसी भी कोई भी फील्ड में जाना चाहता है, आज आपको कोई भी दिक्कत आए मैसेज कर देना कि मुझे इस फील्ड में जाना है और मुझे कुछ नहीं पता। अगर किसी को किसी भी फील्ड से रिलेटेड करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग या कुछ भी चाहिए तो आप बेझिझक हमको DSI इंडिया पे मैसेज कर सकते हो। हमारे पास ऑलमोस्ट सारे फील्ड्स के बंदे हैं, मेडिकल वाले भी हैं जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करके अपने डॉक्टर बन गए हैं जो पोस्टेड हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले के सारे बंदे हैं हमारे पास। स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर किसी फील्ड में गाइडेंस या समझना है तो आप बेझिझक मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो हम लोगों को, हम आपको करियर काउंसलिंग करेंगे। क्योंकि किसी एक को तो हमको अपने सपने बताने होते हैं। अर्जुन भी महाभारत लड़ने चले गए थे किस बेस पे? क्योंकि उन्हें कृष्ण पे बिलीव था कि वो है साथ। किसी एक को तो ना अपना सपना बताना ही होगा हमें, क्योंकि हम तो सोच रहे हैं जरूरी नहीं हो सही हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा बता सकता है। तो अब कोई इस सेशन के बारे में कोई भी बोलना चाहता है कि यहाँ आके क्या समझा, क्या सोचा, कुछ भी कहीं हिम्मत तो कर दो थोड़ा। एक बस समय होने वाला है हमारे पास, बस 10 मिनट का समय। 5 से 10 मिनट बाकी है हमारे सेशन में बस। कोई भी देखो, आज रोकोगे ना तो फिर उठने में बार बार दिक्कत होगी। आज उठोगे ना तो फिर दिक्कत नहीं होगी। शर्माने वाली क्या बात है यार? अभी एक भी आ रहा है घूमने से तैयार लोग बच्चे हैं, गर्ल्स भाई। में से तो बहुत आ रही है, बॉयज भी आओ। और बड़े बड़े इंसान रखने वाले हो। चलो बोल दे। जो कुछ भी करूँगी पर मैं एक जरूर करूँगी कि सबकी हेल्प करूँगी। हाँ क्योंकि अगर एक इंसान किसी की हेल्प करता है उससे बोलते हैं किसी की हेल्प करेगी, एक हेल्प करेगा तो वो चीज़ किसी और की चीज़ ऐसे एक इंसान से सारी चीज़ें हो सकती है। तो मतलब अपना जो भी अपना पसंद है उसको चेंज नहीं करना है, पूरा करना है। और जैसे बहुत प्रॉब्लम्स आती है, फैमिली इश्यूज होते हैं, पर उस जो करनी चाहता हूँ जो भी गोल है उसको मैं फैमिली वाले सुनो सब। जैसे किसी की मिडिल फैमिली होती है, रिच फैमिली होती है, पर हर फैमिली में कोई ना कुछ इशू होता है, पर उस इशू से अपने जो गोल्स है, अपन का जो लक्ष्य है उसको टूटने नहीं देना है, अपन को उसको पूरा करना है। कुछ भी हो जाए बस उस लक्ष्य को पूरा करना है। आपको क्या करना है? डॉक्टर बोला करना डॉक्टर है, पर एक चीज़ जरूरी नहीं है कि एक चीज़ करें, उसके साथ काफी गुड। अच्छा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कलेक्टर बनना, ये सिर्फ एक स्टेप है। बहुत सारे लोग हैं चेंजेस क्यों नहीं हुए अभी तक, उसके बाद का सपना देखना जरूरी है। एक्चुअली में हम एट द एंड अपने आप क्या देखना चाहते हैं, जिस दिन हम उस फील्ड से जाएंगे तो वो सपना देखना स्टार्ट करो आप। ये तो सब इनिशियल स्टेप्स है, चाहे आप तो बन ही ना पाए, हर काम कैसे ना कैसे किया जा सकता है। ओके कोई लड़का तो पहले ना आया हो, वो पहले आया, आ जाओ आया पहले आए थे तो रुको फिर। और कोई ये तो शर्माने वाली क्या बात है? ये बताना है सिर्फ आज के सेशन से समझा क्या? अरे नीचे मत देखो,
तुम्हें तो बोल रहे हो नहीं? अरे आ नहीं बोलना भाई तुम्हारी क्या देखोगे सिर्फ इतना ही बताना आज के सेशन से भाई क्या सीखा? सब तुम्हारे दोस्त के सामने क्या करना बोलो सर मैंने सीखा कि नहीं बोलो तेज सर मैंने सीखा कि आपने मतलब कभी भी डबल हाई मतलब आप जो बोल रहे हैं आप बाकी रहना चाहे जो भी लेक्चर दे रहे हैं मतलब आप जैसे एक ग्रुप पे जा रहे हो आप सभी गवर्नमेंट पर ट्राई करोगे इसमें अच्छा रहेगा जैसे कि जब आपको लगता है आप कर अच्छा चलो आप लोग सब बोल नहीं रहे ना तो एक काम करो अपना अपना नाम ऊपर लिख दो पेज के ऊपर और क्लास लिखो और क्या आपने सीखा और मतलब क्या आप करना चाहते हो वो लिख दो अपना नाम अपनी क्लास पेपर में लिख दो। क्या हमने सीखा है ऐसे आगे करके इस सेशन से आप लोगों ने क्या सीखा? और क्या आपका विजन है या हमारे लिए कोई इंस्पिरेशन आप लोगों के लिए आगे क्या करना है? आगे कोई सेमिनार की है कोई भी हो? जो भी आपको आज आप सीखा जो भी आपको ना सीखना है वो लिखो अपने विजन भी लिख सकते हो कि मैं ये करना चाहती हूँ सब लोग बोले कंफर्टेबल नहीं देखो भाई भाई सभी लोगों से सीरियस नहीं चला इसी लोग कैसे भी लिख सकते हैं इंग्लिश हिंदी उर्दू तुरंत पहले जो लिखना है। ये अगर किसी को कुछ भी डाउट है अपने करियर से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आता वो भी लिख सकता है क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन माय क्वेश्चन उसमें भी लिख सकता है हम उसको पर्सनली देखें हाँ जी देखो जल्दी का टाइम नहीं है वन रेट लिखो लिखो अपने बातचीत क्यों कर रहे हो अपना अपना लिखो हो गया अपना अपना नाम और क्लास जरूर लिख देना गाइस
Dear students, what about the session? Is it beneficial for you? It is beneficial for you? Yes or no? Yes. कैसे रहा आप लोगों का यार सेशन? फायदा हुआ? Yes. तो आज East they are the ex-student of our school. Also they were also just like you were studying here from LKG to 12th class, and then now they are grown up and they have attained high aims in their life, and we are proud that they are with us. तो हम सबकी कहने की बात है, आप जैसे कुछ साल पहले भी ये लोग में पढ़ते थे, वे आज जीवन में अच्छा मुकाम पाया है। उसके स्टूडेंट तो आपका सर्टिफिकेट कर दी होगा उन्होंने, तो मैं दूसरे समझता हूँ कि काफ़ी इंस्पिरेशन भी होगी आपको, और आगे भी आप इंस्पिरेशन के साथ आगे बढ़ना है। आज हमारी ये राहुल भैया उनका बर्थडे है, और हम सब उनको ताली बजा के बर्थडे का दिन करेंगे। आगे चल के उनकी जो जीवन की इच्छा है वो सब पूर्ण करने की सबसे दुआ मांगे, प्रार्थना करेंगे और कामना करेंगे। और आज साथ में रोहित शर्मा जी है, और वो भी हमारा बीच में आए हैं, इन्होंने भी उनके एक्सपीरियंस साथ शेयर किया होगा, और अनिरुद्ध बंदल है वो आपके साथ भी है, और उनका भी काफ़ी दिनों से उनका इच्छा थी अपने स्कूल में आके इस तरीके से लेने की। हमने कहा निश्चित रूप से आपको स्वागत है, आप आइए। और निश्चित संस्थानों की आज आपका साथ उनकी जो समय बीता है, इट वॉज मेमोरेबल एंड इट वॉज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। और आपकी तरफ से, स्कूल की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आगे भी ऐसे देखते तो आप लोग आएंगे ना, पता हो ना आप नेक्स्ट टाइम कभी कहेंगे तो हम आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे डाउट है तो क्लियर, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ से छोड़ा जाएगा अपनी क्लास के, ठीक है। अभी जब आप लोग जाएंगे ना, गेट पे हमें देते जाएगा पेपर, ठीक है। हो गया क्या सबका? सबने लिख दिया ना अच्छे से? ठीक है। अब आप लोग खड़े जाओ, हम लोग जगह सब अपने अपनी जगह पर खड़े जाओ, पेपर्स निकाल लेना बस अपने पेपर में। आवाज नहीं, आवाज आ जाओ, आ जाओ। अनिरुद्ध मैं ऐसे खड़ा जाती हूँ, जा जाती है सब बच्चे शांत हो। कोई गर्ल्स करते थे हाँ सुबह करते हो अपने अपनी तीन गर्ल्स आ जाओ आगे, आ जाओ, साथ से करेंगे आप लोग स्टार्ट करो, चलो आ जाओ सब लोग साथ। चलो सब लोग चुप हो जाओ। 1 2 एक मिनट आप
PSI India.